चलिए दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन, आपका दूसरा अध्याय जो सीसीजीडी में है, साधारण एवं दशमलव भिन्न। क्या है तो साधारण एवं दशमलव भिन्न। इसको देखेंगे तो साधारण एवं दशमलव भिन्न को आज समझेंगे। ठीक है। साधारण एवं दशमलव भिन्न। आज हमारा चैप्टर नाम क्या है तो दूसरा चैप्टर है जो सीसीजीडी के सिलेबस में, उसका क्या है तो साधारण एवं दशमलव भिन्न। तो पहले जान लेते हैं कि दशमलव भिन्न होता क्या है। पहले क्या देखेंगे, पहले देखते हैं दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। पहले ये देखते हैं कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए दशमलव भिन्न क्या होता है तो ऐसी संख्याओं का हर या ऐसे भिन्नों का हर कह सकते हैं, ऐसे भिन्नों का हर जिनका हर क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। ठीक, ऐसे भिन्नों को क्या कहते हैं तो दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे भिन्न को तो दशमलव भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब हमारा ऐसे भिन्न जिनका हर इस फॉर्म में हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो। देखिए जैसे 3/10 या आपका अगर दे दिया जाए 5/100। ठीक है, इधर दे दिया जाए 7/1000। ठीक है, 1000। यानी कि ये सभी क्या हो गई तो दशमलव भिन्न हो गई। कहने का मतलब जिसका हर 10 हो, 100 हो, 100 हो या 100 हो या 1000 हो, ये सभी क्या हो गई दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब ये है कि जिसका हर अगर 10 हो गया, 10 से भाग देंगे तो क्या होगी। देखिए अगर ऊपर कोई भी संख्या रखेंगे जिसके ऊपर 0 न रहे, केवल वो संख्या क्या होगी 10 से विभाजित नहीं होगी। अगर भाग देंगे 3 में, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 10 कहीं 30, यानी कि ये दशमलव भिन्न है कि नहीं। यानी कि हमारा आंसर किस में आ रहा है तो दशमलव में आ रहा है, इसलिए क्या है तो दशमलव भिन्न है। ठीक है, अब कह रहा है साधारण एवं दशमलव भिन्न में भिन्न को पता चल गया कि भिन्न किसे कहते हैं। आप लोग सबको पता चल गया कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कैसे होते हैं। जैसे फ्रैक्शन में कैसे भिन्न होते हैं जिसमें दशमलव आता है, जिस सवाल में दशमलव आता है। दशमलव भिन्न कहा है यानी तो भिन्न के रूप में होगा, न कि दशमलव में संख्या नहीं होगी। वो संख्या किस में होनी चाहिए तो भिन्न के रूप में होनी चाहिए। इसलिए आपका भिन्न के रूप में मैंने संख्या बताया है कि जिसके हर क्या हो जाए 10, 100, 1000 आए, वे सभी क्या हो जाएंगी तो दशमलव भिन्न होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं भिन्न किसे कहते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न क्या है, वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके जिसका q का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं तो भिन्न कहलाती हैं। जैसे 3/5 यानी 3/5, इसमें क्या है ये एक भिन्न है। ठीक है, जिसमें ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में, यानी p हमारा क्या होता है तो अंश होता है और q हमारा क्या होता है तो हर होता है। जिसमें q हर होता है और हर बराबर क्या होना चाहिए, हर किसके बराबर नहीं होना चाहिए तो 0 के बराबर हर नहीं होना चाहिए। माने हर का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या क्या है भिन्न नहीं है।
ठीक है। जैसे कि आप परिमेय संख्या पढ़े हैं, सेम प्रोसेस है। जो संख्या परिमेय संख्या होगी वे सभी संख्याएं क्या होंगी, तो भिन्न कहलाएंगी। ठीक है, भिन्न पता चल गया कि भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अब हमारा क्या होता है, तो भिन्नों के प्रकार क्या देखते हैं, तो भिन्नों के प्रकार। इसके बाद क्या आएगा, तो भिन्नों के प्रकार देते हैं। भिन्नों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं या निम्नोक्त प्रकार होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है हमारा, तो जिसको कहते हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। हाँ, ऐसे प्रकार के क्या होते हैं, तमाम प्रकार के भिन्न होते हैं। तो देखिए आगे क्या पढ़ना है हमको, तो भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के निम्नवत प्रकार होते हैं, या मुख्यतः हमको जितने मुख्यतः तीन पढ़ लेते हैं, उसमें से मुख्यतः तीन भिन्न पढ़ लेते हैं। उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, एंड मिश्रित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इन तीनों को जान लेते हैं। तो इसमें होता है उचित भिन्न। पहला क्या होता है, उचित भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो क्या होता है, उचित भिन्न कहलाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, उचित भिन्न। ठीक है, यहाँ नहीं ये होता है, केवल इतना ही होता है। ठीक है, आगे देखिए इसको मतलब उचित भिन्न किसे कहते हैं, अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। भिन्न की डिफिनेशन देख लिए, अब हमको क्या देखना है, तो उचित भिन्न की डिफिनेशन देखना है। तो देखिए उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो वे सभी भिन्न जिनके अंश क्या होते हैं, छोटे होते हैं हर से, वे सभी भिन्न क्या कहलाते हैं, तो उचित भिन्न कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे भिन्न जिनका हर बड़ा होता है, जिनका हर क्या होता है, बड़ा होता है, वे सभी भिन्न क्या कहलाते हैं, तो उचित भिन्न कहलाते हैं। और अंश छोटा होता है, अंश मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है जिस भिन्न का, वो उचित भिन्न कहलाता है, या कह सकते हैं जिनके अंश या न्यूमिनेटर क्या होते हैं, छोटे होते हैं जिस भिन्न के, वे सभी उचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे 2/3, फिर 5/7, 11/13, ये सभी भिन्न क्या है, उचित भिन्न है। इसमें उचित भिन्न कैसे हुआ, तो इसका हर देख लीजिए क्या है, बड़ा है अंश से। जिसका अंश से हर बड़ा होगा वे सभी भिन्न क्या हो जाएंगे, तो उचित भिन्न हो जाएंगे। जैसे इसका क्या है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उचित भिन्न हो गया। इसमें भी क्या है, तो हर हमारा बड़ा है और अंश क्या है, छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। दूसरा हमारा होता है अनुचित भिन्न। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि हमारा देखिए इसी का उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, अंश बड़ा हो जाता है और हर छोटा हो जाता है। यानी कि ऐसे भिन्न जिनके अंश बड़े होते हैं हर से, वे सभी भिन्न क्या कहलाते हैं, तो अनुचित भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अनुचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया जाए, इसी का उल्टा कर लीजिए। एग्जाम्पल है ये भी क्या है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या हो जा रहा है, अंश बड़ा हो जा रहा है और हर क्या हो जा रहा है, तो छोटा हो जा रहा है। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न क्या होते हैं,
उसको देख लेते हैं। मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न कह सकते हैं, इसको मिश्र भिन्न कह सकते हैं। तो देखिए अब मिश्र भिन्न क्या होता है, तो मिश्र भिन्न को देख लेते हैं। तो ऐसे भिन्न जिसमें ऐसे भिन्न जो पूर्णांश समझते हैं, जैसे माइनस में चलने वाली भी संख्या इंटीजर बोलते हैं, जैसे कि आप क्लास 7 वगैरह में पढ़े होंगे पूर्णांश। तो उसमें क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो 0 से नकारात्मक तक भी चलती हैं और 0 से पॉजिटिव तरफ भी चलती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो पूर्णांश कहलाते हैं या इंटीजर कहलाते हैं। मतलब भिन्न के साथ आपका इंटीजर भी जुड़ा होता है या पूर्णांश जुड़ा होता है, तो वे सभी क्या कहलाते हैं, तो मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। यानी भिन्न के साथ हमारा पूर्णांश भी क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे मान लिया कि मैं एक पूर्णांश ले लेता हूँ और ये भिन्न हमारा पहले से है 3/2, ठीक है। इसमें पूर्णांश जोड़ दिया, किसमें, भिन्न में। भिन्न में क्या कर दिया, बस पूर्णांश को जोड़ दिया, इसमें 2 को जोड़ दिया, 2 सही 3/3, यानी 2 को जोड़ दिया, तो हमारा ये क्या हो गया, तो मिश्र भिन्न हो गया, ठीक है। जैसे याद दिया 5/7, इधर 3 अगर ऐड कर दे हम, तो ये क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया हमारा, क्या हो गया, तो मिश्रित भिन्न हो गया। 3 पूर्णांश, 3 एक पूर्णांश संख्या है जिसको हम जोड़ दिए, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, -3 भी एक पूर्णांश संख्या होती है, ठीक है। अगर इसको जोड़ दिए हम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिश्रित भिन्न हो गया। यानी कि उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न, इन तीनों भिन्नों के बारे में आप लोग अब जान चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो भिन्नों की तुलना। अब भिन्नों की तुलना पढ़ेंगे। अब भिन्नों की तुलना देख लेते हैं। अब भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, इसको भी कई प्रकार से कर सकते हैं हम। जैसे इसमें पहला कर दें, तो क्या कर दें, भिन्न को दशमलव रूप में बदल कर। भिन्नों की तुलना, तुलना का मतलब कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तुलना यही होता है। देखिए भिन्न है तो भिन्न के बारे में आपको बता दिया, जो P/Q के रूप में हो, Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो भिन्न आपको पता चल गया। तुलना का मतलब कि 2 तो भिन्न ले लिए जाए और उसको तुलना कर दिया जाए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तुलना का मतलब यही हुआ कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है, ठीक है। तो अब ये देखना है, तो पहला अगर नियम लगाए रूल, तो दशमलव में बदल कर, ये नियम अगर पहले नियम को लगाए तो दशमलव में बदल कर। भिन्न को क्या कर देंगे, अगर दशमलव में बदल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। देख लीजिए, और 2/3 है, ये 5/7 है। अब हमको इन दोनों के बीच में क्या करना है, तुलना करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है या कौन सा भिन्न छोटा है। तो देखिए कैसे तुलना करेंगे, इसमें अब हम इसको दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदलने के लिए भाग देंगे, ठीक है। भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगेगा, ठीक है, 0 बढ़ेगा, ये जाएगा हमारा कितना, 3×6 = 18, 2 बचेगा, ये 6×6=6, ठीक है, चलता जाएगा। अब दूसरा भाग देते हैं, तो 7 में अब क्या करेंगे, अरे 7 से भाग देंगे किसमें, तो 5 से, अरे 7 से भाग देंगे 5 में, तो दशमलव का भाग लगाएंगे तो इधर 0 पड़ेगा, ये हो जाएगा 7×7=49, ठीक, 49, यहाँ पर आएगा 1, दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 7×1=7, बचेगा कितना, 3, और दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7×4=28, यानी कि दशमलव के 3 स्थान तक लेकर जाकर देख लेंगे
तो पहला हमारा है 0.666 डॉट डॉट, दूसरा आ गया हमारा 0.714। तो देखिए कौन सा हमारा भिन्न बड़ा है। तो दशमलव ये 6 है, 0.71 है, तो देख कर ही पता चल जाता देखिए देख कर ही पता चल जा रहा है कि हमारा दूसरा भिन्न क्या है, तो बड़ा है। ठीक है, इसमें देख कर ही पता क्या चल जा रहा है कि दूसरा भिन्न हमारा बड़ा, यानी कि हम उसको कैसे पता कर सकते हैं। तो पहला नियम हमारा कहता है कि इसको क्या कीजिए, तो आप दशमलव में बदलिए, उसके बाद चेक कर लीजिए कि ये भिन्न बड़ा है या छोटा है कौन सा। आप देखिए एक और नियम, दूसरा नियम देखिए, ये तो इसको दशमलव में बदल कर अगर दूसरा रूल अगर बताएं इसी का, तो हरों को बराबर करके हरों को बराबर कर दिया जाए। दूसरा रूल अगर रखें सेकेंड, हर को बराबर करके ठीक है, दूसरा रूल लगाएंगे तो हर को बराबर करके। तो देखिए हर को बराबर करने के लिए दोनों का क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले का क्या कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम 7 और 7 का 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 21 होगा। एलसीएम लेकर देख लीजिए, इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। अब इसमें क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है ऊपर वाले अंश में गुणा करके लिख देते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 5 इंटू 7 इंटू 21। तो देखिए अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम क्या है हमारा, तो 21 आया है। तो अब 21 में क्या करते हैं, तो इधर से गुणा करेंगे, अरे भाग देंगे, इधर गुणा करेंगे। तो ऊपर में ऊपर तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, इधर भाग गुणा करेंगे। तो बढ़िया है कि इधर कट जा रहा है, इसको काटिए, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 7 तरीके 21 हो गया, अरे 7 दूनी के 14 हो गया, और ये क्या हो गया 5 तिहाई 15 हो गया। यानी कि इस तरह पता चल गया कि कौन सा भिन्न हमारा बड़ा है, तो सेकेंड वाला भिन्न क्या है, बड़ा है। इस तरह भी अगर चेक करें तो हमारा सेकेंड वाला भिन्न ही आ रहा है, पता चल रहा है कि बड़ा है। ठीक है, देखिए क्या कीजिए, इन दोनों हरों का क्या कीजिए, एलसीएम लेकर बराबर कीजिए, ऊपर क्या कीजिए अंश में गुणा कर दीजिए, और फिर भाग देने पर जो आएगा उसके ऊपर वाले में गुणा करके चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा भिन्न बड़ा है। तीसरा नियम लगाएं तो तिर्यक नियम जिसको कहते हैं, तीसरा नियम अगर शॉर्ट नियम लगाए तो तिर्यक नियम, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा भिन्न बड़ा है कौन सा और कौन सा छोटा है। तो देखिए इसके हर को अगले वाले अंश से गुणा करते हैं, दूसरे वाले हर को दूसरे वाले अंश से गुणा करते हैं। तो देखिए 7 तरीके, अरे 7 दूनी के 14, क्या आ गया 7 दूनी के 14 और 3 5 15। तो कौन वाला भिन्न बड़ा हुआ, तो दूसरा वाला है। देखिए इस तरह भी हमारा पता चला कि दूसरा वाला ही भिन्न बड़ा है। अब ये 3 नियम आपको बताया हूँ तुलना करने के लिए, आपको जो अच्छा लगे। हमको सबसे अच्छा यही लगता है, जैसे भिन्न हो, 2 भिन्नों का तो हो गया निकालना, अगर 3 भिन्न दे दें तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 2/3 हो गया का मान 5/7 हो गया, तो हमारा 11/13 हो गया। तो अब बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है, तो कैसे चेक करेंगे, तो तिर्यक विधि से ही निकाल लेंगे। इसको भी क्या कर लेंगे, तिर्यक मेथड से भी इसको निकालेंगे। तो क्या है, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 3 5 15 और 7 दूनी के 14, इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, तो ये वाला। अब छोटा वाला को छोड़ देंगे, हमको बड़ा ही निकालना है, और छोटा पूछेगा तो छोटा निकाल लेंगे, छोटे वाले को लेंगे। बड़ा वाला पूछेगा तो बड़ा वाला को लेंगे। इसके बाद इसको करेंगे तो 13 5 65 और 11 7 77, यानी इन दोनों में कौन बड़ा हुआ, ये वाला भिन्न बड़ा हुआ, यानी कि 11/13 वाला हमारा भिन्न क्या है, तो सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे चलिए। अब ये तो तुलना करना हम सीख गए, 3 प्रकार से तुलना करना सीख गए। आगे देखिए क्या है, आगे करते हैं, अगर भिन्नों की तुलना करना हम सीख गए, अब भिन्नों का योग अब क्या सीखेंगे, भिन्नों
का योग, यानी कि अब भिन्नों का जोड़ करना सीखेंगे। क्या सीख लेते हैं? तो भिन्नों का जोड़ करना सीख लेते हैं। तो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं? मान लीजिए 2/3 है फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें कितने प्रकार के आएंगे? जिनके हर समान हो, जिनके हर समान हो। तो 2 मान लीजिए 7 है, प्लस 3 क्या है 7 है, दोनों के हर क्या है समान है। तो इसमें क्या होता है कि हर जब समान होता है तो उसका सेम हर यहाँ पर रख लेते हैं, और ऊपर वाला जोड़ है तो जोड़ देते हैं, ऊपर वाला जोड़ है तो क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। यानी भिन्नों का क्या हो गया जोड़ हो गया। जब हर समान हो तो क्या करेंगे, हर को सेम रखेंगे और ऊपर वाला जो अंक रहेगा आपस में जोड़ लेंगे। ये 2 हो या 3 हो, इसमें एक और बढ़ा दें, अगर 3/3 तो हुई है 5 अगर यहाँ पर 7 कर दें, तीनों का अगर और समान है तो 7 लिखेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 5 2 7 और 3 8, यानी ऊपर क्या आ गया हमारा तो 8 आ गया। ठीक है। और जब भिन्न असमान हो तब, मतलब भिन्न जब क्या हो, हर जिसका समान नहीं हो, हर क्या हो समान हो तो उसका हर हमेशा हमेशा क्या आएगा जोड़ में समान आएगा। घटाना भी रहेगा तो वैसे ही होगा। पहले योग पढ़ रहे थे, योग पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अगर इसको टफ करें तो इसमें जब आपको कह देगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए इसी सवाल को, अगर मिश्रित भिन्न कर दिया जाए तो 2/7 प्लस 3/7 कर दिया जाए तब क्या होगा। तो अब देखिए तो करेंगे तो इसे पहले मिश्रित भिन्न को क्या कर लेंगे, दो तरीका आपको बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा अपने पेपर में उसको अप्लाई कीजिएगा। पहले तो जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 7 दूनी के 14 दून 16 कितना ना तो 7, फिर 7 तरीके 21 3 21 3 हमारा 24 अपन 7, या तो इस तरह कीजिए और उसके बाद इसका लिखिए बटा में 7 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 4 10 और 2 1 3 1 4, यानी 40 क्या तो 7। या तो ऐसे कीजिए, या तो इसको और 60 ट्रिक अगर करे जाए, इसको 60 कर दिया जाए तो क्या कीजिए, मिश्रित भिन्न को जो ये पूर्णांश दिया है पूर्णांश को एक साथ जोड़ लीजिए, ब्रैकेट में पूर्णांश को क्या कर लीजिए एक साथ जोड़ लीजिए, प्लस उसके बाद फिर क्या कीजिए, तो फ्रैक्शन को एक साथ यानी कि भिन्न को एक साथ जोड़ लीजिए, 2/7 प्लस 3/7। अब इस तरह कर लीजिए। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने दिमाग में कर लिए होते, बस लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है। तो 2 3 5, ये 5/7, जिसका हर समान होगा तो हर वही रहेगा, ऊपर वाला जुट जाएगा। ठीक है। अब देखिए, तो 5 7 35 और 5 40 और बटा में 7, इस तरफ भी आपका आंसर क्या आ गया तो 40/7, और उस तरफ भी आपका आंसर क्या है तो 40/7। या तो ऐसे कर लीजिए या तो वैसे कर लीजिए। ठीक है। ये प्लस का मतलब यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन दिया होता है हमारा मिश्रित भिन्न जब दिया होता है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 2 + 2/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है। इस फॉर्म को हम किसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसलिए जब यहाँ पर ये फॉर्म दिया है तो अगर मिश्रित भिन्न ये हमको दिया है तो इसको क्या कर देते हैं, इसको भिन्न में बदलते हैं। तो जिस तरह 7 दूनी के 14 दून 14/7 होता है, उसी तरह यहाँ प्लस की अगर लिख दिया हूँ तो कोई आप इसमें सोचिए मत कि इसका हर अब एक लेकर अब वैसे भिन्न को सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, इसका मतलब सेम ही होता है। ठीक है। तो 7 दूनी के 14/2, अरे 14/7 डायरेक्ट कर लेंगे वैसे ही, यानी कि 5 7 35 और 5 40/7, इसीलिए डायरेक्ट ऐसे किया। ठीक है। ये हो गया जोड़ आपका। और जब भिन्न अलग अलग होगा, अरे भिन्न कह रहा हूँ, जब उसका हर अलग अलग हो तब देख लीजिए क्या करेंगे। अगर हर अलग अलग कर दिया जाए, 2/7 है प्लस 3/5 है। अब इसको जोड़ना हो तो कैसे कीजिएगा, तो हर का हर में गुणा कर लीजिएगा, 7 × 35, यानी कि हर का गुणा क्यों किया, इसका एलसीएम लेना होता है हमको। एलसीएम जब ये संख्या एक दूसरे को किसी संख्या से जब नहीं कटती हैं, माने ये संख्या जब एक दूसरे से आपस में नहीं कटती है तो किसी संख्या से, तो उन दोनों का गुणा ही करके क्या लिख लेते हैं, उसका एलसीएम लिख लेते हैं। ठीक है। तो 2 5 अरे 7 5 35, इसका एलसीएम हो गया, और उसके बाद ऊपर वाला क्या कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है। तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी के 10 और 7 तिरिके 21,
10 एक 21 कितना हो गया, तो 31। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? इसका एलसीएम निकाल लीजिए और उसके बाद क्रिया मतलब इसका गुणा कर देंगे तो ये हर आ जाएगा, जब ये एक किसी दूसरी संख्या से गुणा कट रहा है। अब दूसरे का मतलब कि यहाँ पर अगर 14 हम लिख दिए होते तो ये अभी 7 से कट रहा है, यह भी 7 से कट रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, 1 हो जाता है, यहाँ पर 7 हो जाता है। अब क्या करते, इन दोनों का क्रिया गुणा करते। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, तो 14 होता है, बड़ी वाली संख्या। ठीक है, समझ गए? ऐसा होता है। थोड़ा सा अगर इसमें भी मिश्रित भिन्न कर दिया तो सेम वही प्रोसेस लगेगा, उसको आगे कर लीजिएगा मिश्रित भिन्न वाले को, और बाकी पीछे जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है, अब इसको योग था, अब इसका घटाना कर दीजिएगा या सब्ट्रैक्शन घटाना। भिन्नों का घटाना अगर कर लिया जाए तो ये दे दिया 2/3 माइनस 7/5। अगर इसको करें तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए दिया है, तो सीधा सा है, अगर जिसके हर समान होते हैं, पहले तो क्या है, जिसकी हर समान हो, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो सीधे तौर पे इसको लिख देंगे 5, और ऊपर वाले को घटा लेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 5। ऊपर वाले को घटा लेंगे तो बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है। यानी कि अगर यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर इधर 7 हो जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता है, तो ये इजी हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर सीधा क्या आ जाता है, तो 5, यानी ऊपर वाले में घट जाता है। ठीक है, अगर इधर 7 रहेगा तो माइनस में आएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, अगर इसी को थोड़ा सा अगर चेंज करें, इसको मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं, तो 2 सही, इधर कर देते हैं 3 सही 2/5 या 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भी वही फार्मूला लगाएंगे, क्या बताया था, इन दोनों को आप पहले पकड़ लीजिएगा, तो अगर घटाना है तो घटा लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद माइनस फिर करिएगा, इसमें क्या है, 7/5 है माइनस 3/5 है। ठीक, इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0, और माइनस ये है, इन दोनों का क्या होगा, 5 है, यहाँ पर 3 घटेगा तो हमारा कितना, 4, यानी कि इतना ही आएगा आंसर, क्योंकि 0 में से घटेगा नहीं कुछ। अब 0 घटाएंगे, 0 में से क्या घटाएंगे हम भाई, तो 4 इसका क्या आ गया, तो 5 आ गया आंसर। ठीक है, घटाना भी जान गए, जोड़ भी जान गए, और हमको क्या पढ़ना है, तो अब इसका गुणा कर लेते हैं, भिन्नों का गुणा क्या पढ़ लेते हैं, तो भिन्नों का गुणा पढ़ लेते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं भिन्नों का गुणा। जैसे अब 2/3 दिया है और इसका 3/2 दिया है, या 2/3 दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, इसके हर समान हो या असमान हो कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि अब इसका हर और नहीं देखते हैं, मगर माइनस प्लस में इस चीज को देखते हैं कि उसका हर समान है या नहीं है। ठीक है, इसमें सीधा सामने वाले के साथ सामने वाले का गुणा करते हैं। ठीक है, कर देंगे, 2 क्या 6 बटा में 2 कितनी के 9, इसको और तोड़ेंगे तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से यह भी कट रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामने वाले में सामने का गुणा करते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो उसको भी क्या कर लीजिएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में उसको तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका कोई नहीं होता कि इस तरह अलग अलग करके जोड़िएगा, जोड़ में होता है, गुणा में उसको क्या करेंगे, पहले भिन्न में बदलेंगे और उसके बाद इसको देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 सही 2/3 गुणा 2 सही 3/3, तो इसको अब वैसे नहीं लिखना है, इसको डायरेक्ट गुणा कर 3 दूनी 6, 6 2 8/3 गुणा 2 3 6 6 3 9/3, अब सामने वाले का सामने में तितली के 9, और ऊपर क्या है 8, 8 9 72, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, भाग देकर जितना आएगा तोड़ लेंगे। अब उस तरह इसका अलग अलग मत कीजिएगा, जोड़ घटाने में वैसा होता है। ठीक है, आज देख लेते हैं, गुणा हो गया, अब क्या कर लेते हैं, भिन्नों का भाग, क्या देख लेते हैं, तो भिन्नों का भाग, इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई भिन्न दे दिया है आपका 15/2 भागा
दे दिया है 2/3, ये आपका भिन्न दे दिया है। और इसका भाग करना है, या 3/2 करिए, इसको क्या कीजिए 3/2। देखिए क्या होता है, अब इसमें भाग में क्या करते हैं, पहले वाले सीरीज को ऐसे को ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ से भाग जो है इसको गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, भाग को किस में बदल देते हैं, तो गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये वाला जो हमारा हिस्सा है, पोर्शन है, ये अंश जो है वो हर में बदल जाता है, जो हर है वो अंश में बदल जाता है, नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है, 2/3। अब देखिए ऊपर से नीचे ये कट रहा है, 3×5 = 15, 2 से 2 कट गया, यानी ऊपर क्या है हमारा बचा 5, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया भाग। अब इस चैप्टर के सारे रूल नियम आपको बता दिया हूँ, और इस चैप्टर के अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।